दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरे हाथ में ये दो किताबें हैं। इन दो किताबों को गौर से देखिए। ये वही किताबें हैं जिनको पढ़कर कांशीराम जी कांशीराम बने। किताबों के नाम है अछूत कौन और कैसे, जाति का बीजनाश, जाति का उच्छेद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित इस किताब ने बहुजनों की ज़िंदगी बदल दी। हमारे साथ हैं इस समय कमलाकांत गौतम जी। गौतम जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। जय भीम। ये दो किताब आप क्यों पढ़ रहे थे सर? नहीं, मैं इसको तो जब विचलित होता हूँ तो इसको तो अभी पढ़ रहा हूँ। ये तो इसको तो मैं जी जी 9वीं बार पढ़ चुका हूँ, पढ़ रहा हूँ। आज भी अभी ये 15/4/25 से फिर चालू किया हूँ। तो पहले तो मैं इसको 9वीं बार मेरा ये हो चुका है और इसको भी मैं पढ़ता रहता दो, क्योंकि मानव कांशीराम साहब ने इसी पुस्तक को पढ़कर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को आज पूरा दुनिया में फैलाया है, देश में फैलाया है। इसको जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस पुस्तक को बिना पढ़े कैसे समझें? दो लाइन में बताइए। देखिए, इस पुस्तक में बस मानव कांशीराम साहब जो नहीं पढ़ने से मालूम हो जाएगा। अच्छा जी। और हमारे जोतवारा फोड़े साहब जी महाराज ए रामा समय नागर जी पढ़ने मालूम हो जाएगा। जाति का बीजनाश कैसे होगा? देखिए, जाति का बीजनाश मैं समझता हूँ, जैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उल्लेख किया है, ये विवाह का हम लोग जो एक जात में विवाह करते हैं और एक धर्म में विवाह करते हैं, अगर आप धर्म के परिवर्तन नहीं कर सकते तो जाति के परिवर्तन करना चाहिए, जात में परिवर्तन करना चाहिए। तो जात का जब परिवर्तन होगा, ख़ास तौर से बहुजन में अगर आप बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहते तो बहुजन समाज में ही कम से कम 5,000 जातियाँ हैं, 6,000 जातियाँ हैं। तो आप अपनी जात के जिस जात में आपका प्रमाण पत्र बना है उस जात में विवाह अगर ना हो तो बहुत अच्छा होगा, मेरा अपना मानना है। और जब कभी आपकी जाति नहीं है अब? नहीं, मैं तो गौतम लिखता हूँ, तो क्योंकि तथा गौतम बुद्ध के जब के संस्थापक जो बौद्ध धर्म है, धर्म में कोई जाति है ही नहीं है। गौतम कौन लोग लगाते हैं? सिर्फ जाटो लोग? नहीं, देखिए, गौतम कोई जाति नहीं है। गौतम तथा गौतम बुद्ध के नाम से जो एक सरनेम गौतम लिखा हुआ है, तो संबुद्ध हुए, बाद में बुद्ध हुए। तो गौतम का मतलब आम चर्चा में, दिनचर्या में ये माना जाता है, क्योंकि गौतम पहले ब्राह्मण लिखते थे। कश्मीर के ब्राह्मण, तराई इलाके के ब्राह्मण और ब्राह्मण लिखते थे। ये गौतम ऋषि से अपना ताल्लुक़ रखते थे। और जो अनुसूचित जात का व्यक्ति, मैं तो हाई स्कूल में गौतम जब लिखा तो मेरे पास जब प्रवेश पत्र आया तो गौतम काट दिया गया था। गौतम मेरा काट दिया, प्रवेश पत्र आया, देखा गौतम काट दिया गया था। तो इसमें तत्कालीन एडीएम सिटी हुआ करते थे, परिनिर्वाण प्राप्त मुंशी सिंह संत के पास में गया और मुंशी संत से मैंने निवेदन किया। तो इन्होंने काट कर अपनी मोहर लगा कर कहा जाओ अब इसको जमा करो, क्योंकि मेरे पापा माध्यमिक शिक्षा परिषद में शिक्षा अधिकारी थे। हम लोग दोनों लोग प्रयास किया, तब मेरा गौतम लिखा गया। नहीं, गौतम लिखने पर भी काट दिया गया था मेरा नाम। अच्छा ये बताइए, बहन जी ने भी आकाश आनंद की वापसी कर ली, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहन जी की मैं बार बार कहता हूँ, बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके पास विवेक की पावर है, इनके पास संवैधानिक पावर है, इनका चुनाव आयोग कमीशन द्वारा पावर है। किसी को घटाती हैं, किसी को बढ़ाती हैं, किसी पद बढ़ाती हैं, घटाती हैं। इनको MLA बनना, MLC बनना, मंत्री बनना, इनको सर्वाधिकार 100% इनके पास अधिकार है। कुछ भी कर सकती, किसी भी कुछ भी कर सकती, इनमें कोई इट बट नहीं कर सकती। विरोधी कहते हैं कि आकाश आनंद को लाया गया, परिवारवाद बढ़ेगा क्या? नहीं, तो परिवार हो तो ये तो स्वाभाविक बढ़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है। ये तो परिवार बढ़ेगा ही, क्यों नहीं बढ़ेगा परिवार? भाई परिवार में बहन जी के भाई, इन्होंने बहन जी की बहुत मदद किया था। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, बहन जी के साथ दिया। तो आनंद जी भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिससे मुझे पाल रहा है। फिर आनंद जी के बाद फिर हमारे आकाश जी आते हैं। तो पहले तो इनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, अब इनको 3 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के ऊपर करके सीनियर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कर दिया गया है। तो बहन जी के भाई हैं, ये बहन जी के भतीजे हैं। तो भाई ठीक है, बहन जी भाई हमने कहा स्वागत कर रहे हैं फैसले का। अब देखो, बहन जी जो काम करे होंगे बहुत सोच समझ के तो किया होगा, अपने पार्टी खेत में किया होगा। हमको क्या अभी किस किस पार्टी से अप्रोच किया जा रहा है? सारी पार्टियों से मुझे अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन मेरा एक अपना मानना, RSS और BJP को छोड़कर मैं जहाँ पर संघर्ष किया जा रहा है, जहाँ सड़क पर उतर रहे हैं लोग, जहाँ पर बहुजन समाज का कल्याण होने की संभावना पाई जाती है और जहाँ पर बहुजन समाज का कल्याण होगा
तो मैं यहीं पर सपोर्ट करूंगा। लेकिन बस एक है कि आरएसएस और बीजेपी और आरएसएस और बीजेपी को साथ देने वाले लिंक पार्टियां, अभी बसपा में लाइन लगी है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। अब आपको लगता नहीं कि आपकी ज़रूरत है वहाँ? देखिए ये तो मैं बधाई दूंगा कि पार्टी के लाइन लगी है, आपके जो आपके मुख्य में बधाई दूंगा और सबको बधाई दूंगा कि जो आप कह रहे हैं ये सत्य निकले। अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। चंद्रशेखर ने कभी अप्रोच किया? हाँ, चंद्रशेखर 2 साल पहले डायरेक्ट नहीं फ़ोन किया। चंद्रशेखर ने 2 ढाई साल पहले था, पहले बताते तो मैं आपको डेट बता देता। इनका कोई बहन जी का बनाया गया विधायक था, बाद में चंद्रशेखर जी के साथ चले गए थे। 2 ढाई साल की बात है, मेरे पास फ़ोन आया कि भाई चंद्रशेखर जी आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो हमने इस समय सापा का मेरा राजनीतिक तालमेल हो चुका था, तो हमने कहा कि भाई मैं नहीं बुला पाऊँगा। तो यहाँ तक कहा गया कि गौतम साहब या तो आप यहाँ घर में बात कर लीजिए या बाहर बात कर लीजिए। हम कहा नहीं भाई, मैं कोई गद्दारी और असमंजस। अब बताइए, अब विचार कर रहे हैं कि नहीं? कहाँ पर? चंद्रशेखर जी के साथ? नो अभी मैं विचार नहीं, मैं कहीं नहीं विचार कर रहा हूँ। अभी मैं कहीं नहीं विचार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी नहीं। एमएलए एमपी मंत्री बनाना होना समय बन चुका हूँ, तो मुझे कोई जल्दबाजी। आराम करेंगे या संघर्ष करेंगे? सर रात में संघर्ष कर रहा हूँ, आज भी चलता रहता हूँ, रातों दिन चलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, मीडिया में रहता हूँ। कहाँ महाराष्ट्र जाना, अभी पटना मुझे जाना, तमाम जगह जाता रहता हूँ। धार्मिक काम, बौद्ध धर्म के जितनी मीटिंग होती है इसमें जाता हूँ। तमाम प्रकार की जो मेरी हैसियत होती है, बाबा साहब ने जो 20वां भाग कहा था, एक समय था मैं 50,000 रुपया महीना देता था, फिर बाद में 25,000 कर दिया, फिर 10,000 कर दिया, 5,000 रुपया समाज में देता हूँ। बताइए, चंद्रशेखर पर क्यों आरोप लगता है कि वो बीजेपी की भी टीम? देखिए आरोप तो बहन जी पर भी लगता है, बहन जी भी लगता है। क्यों लगता होगा? अभी आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, जो दुनियादारी है दुनिया का। देखिए चंद्रशेखर हो या बहन जी हो या कोई अन्य पार्टी हो, ये जो आरएसएस की थिंकिंग क्या है, जो मेरे छोटे से अल्प बुद्धि है, आरएसएस थिंकिंग है पहले जात को नेता बनाओ, फिर जात को नेता बनाने के बाद जब देखता है कि 100-200 आ गए हैं तो इनको फाइनेंस करो, फाइनेंस करने के बाद गाड़ी घोड़ा की मदद करो, गाड़ी घोड़ा की मदद करने के बाद जब देखते हैं कि 1-2 विधायक को प्रभावित कर सकता है तो बीजेपी इसको अपने साथ लेने का प्रयास करती है और अपने के साथ मिलाकर अपना प्रत्याशी कमज़ोर कर इसको जिताकर विधायक बना देती है या एमपी बना देती। जब विधायक एमपी बन जाता है तो इस पार्टी को फिर अपने पार्टी में संगठन या कोई विलय कर लेता है या ये पार्टी को अपना समर्थन पार्टी बना देती है। अब जैसे राजभर जी थे, माने राजभर जी अपने समाज के नेता बनवाए गए। अब बनवाने के बाद जब विधायक बने, इनको 10 आदमी 20 आदमी 50 हमें 10 लाख लोग जानने लगे, समाज के जानने लगे, तो धीरे धीरे देखिए फिर वही हुआ। तो राजभर चंद्रशेखर में क्या तुलना? चंद्रशेखर तो इंडिपेंडेंट है अभी तो नहीं गए ना। ऐसे राजभर हुए, अब फिर ऐसा अनुप्रिया पटेल जी हुई, जाति के नेता बने। इनसे चंद्रशेखर की क्या तुलना है? नहीं, मैं आप कहता हूँ जो मैं बता रहा हूँ। इसी तरह जो आपके निषाद पार्टी गए, तो ये जातीय नेता को भाई चंद्रशेखर भी अधिकतर अनुसूचित जात के नेता बन रहे हैं, और बहन जी तो भाई बहुजन समाज के नेता बनी थी, तो बनी बनाई, इनको कोई दिक्कत है, तो बहन जी स्थापित नेता है। बीजेपी के साथ जाएंगी बहन जी? देखिए बीजेपी के साथ जाए, बहन जी बीजेपी के साथ ना जाए, बीजेपी के साथ 3 बार तालमेल मुख्यमंत्री थी नहीं थी। तो ये तथा गौतम बुद्ध की जो अगर आप पढ़ते होंगे जानते होंगे, तथा गौतम बुद्ध ने एक फिलॉसफी दिया था अनित्य माने परिवर्तनशील। व्यक्ति की बात को केवल जो बोल रहा इतना विश्वास करो, ये कल क्या बोलेगा, कल क्या करेगा, ये अंडरस्टूड बात होती है, इसको कोई नहीं जान पाता। कल क्या करेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्या। हमको बहन जी ने कहा तो आ जाना 11 बजे में तुझको 5 को बुलाती हैं, तेरा सामना कराती हूँ। अब 6 घंटे पढ़ता हो के बहन जी को बुला लिया 8 बजे। तो क्योंकि ये सिद्धांत आज बुलाएं तो क्या करेंगे? नहीं, फिर विचार करूँगा, बताता रहा विचार करूँगा। आज बुलाते हैं बहन जी, विचार करूँगा, क्योंकि बहन जी की मैं आज भी नेता मानता हूँ और कल भी नेता मानूंगा, जब तक जिंदा रहूँगा जब तक नेता मानता रहूँगा। लेकिन मैं बहन जी से कहाँ, बहन जी कहाँ हम यार, कहाँ बहन जी छोटे से बात थोड़े करते हैं। बहन जी बहुत बड़े लीडर है, हम लोग ये करता है भाई, वर्कर हैं। तो आप ही लोग बात करिए, फिर वो नहीं करती हैं तो। नहीं भाई, बहन जी से बात करना कोई साधारण बात थोड़ा नहीं है। या बहन जी हमारे फ़ोन उठा लें, या बहन जी बहन जी के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं बहन जी को। चंद्रशेखर जी ने तो ऑफिस में फ़ोन लगा दिया था, सुना है, खबर आई है। अब लगाए होंगे भाई, मुझे खबर से भाई मुझे नहीं पता, लगाए होंगे लगाई। अच्छा हमारे पास चंद्रशेखर जी का फ़ोन आए तो क्या करेंगे? देखिए चंद्रशेखर जी का तो मैसेज तो आ रहे हैं,
मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो हमने भी कहा मैं विचार करूँगा। चंद्रशेखर जी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि लोग के द्वारा मैसेज आ रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे 6-7 महीना पहले। भाई ये वो कह रहा है कितने चंद्रशेखर जी के कितनी बार मैसेज आए? नहीं, चंद्रशेखर जी का डायरेक्ट फ़ोन मेरे पास नहीं आया। चंद्रशेखर जी का एक पूर्व विधायक फ़ोन किया था आने के लिए, फिर एक कोई लेडीज़ फ़ोन किया था 2 साल पहले दिल्ली से, और ये फ़ोन किया। फिर अभी हाल में फिर मेरे पास फिर मैसेज मेरे पास आया कि चंद्रशेखर जी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा मैं विचार करूँगा, विचार करने के बाद बताऊँगा। कितना विचार करेंगे अब? विचार करता हूँ, मैं तो विचारशील आदमी हूँ, विचार करूँगा ही। मैं सोचूंगा। किस पैमाने पर मतलब चीज़ों को देखते हैं क्या? मैं पहले मैं देखूंगा कि जो व्यक्ति या जो पार्टी के नेता या जो भी हो, ये आरएसएस और बीजेपी का कहीं पर ये इनका जो है लिंक नहीं, इनके जो है बढ़ने में कोई मददगार तो नहीं बन सकता। तो ये आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे पहले? हाँ, मैं कर लेता हूँ ना, करता क्यों नहीं, पढ़ता लिखता हूँ क्यों नहीं। आपने समाजवादी पार्टी के संदर्भ में क्या था इन्वेस्टिगेशन की? बीजेपी का कुछ लिंक तो नहीं है? नहीं, तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी तालमेल हो जाने पर क्या मतलब होता है कि बहुजन समाज का ठीक हो गया। भाई बीजेपी अच्छा, चंद्रशेखर बहन जी साथ हैं तो क्या करेंगे? नहीं, अच्छी बात है, अगर चंद्रशेखर जी आते हैं और बहन जी आती हैं, ये तो मेरा स्वागत होगा। स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे। फिर चंद्रशेखर जी के साथ भी चले जाएंगे? नहीं, फिर चंद्रशेखर अगर बहन जी दोनों मिलती हैं तो फिर मुझको अच्छा लगेगा। चंद्रशेखर जी उस कद के नेता बन गए आपकी नज़र में कि अब बहन जी के साथ गठबंधन करें? नहीं, कद के नेता ना बने होते तो बहन जी गई हराने के लिए मुख्यमंत्री 4 बार, आपके अखिलेश जी गए मुख्यमंत्री, आपके वर्तमान योगी जी गए, चंद्रशेखर जी को हरा पाए? मैं बताना आपसे क्वेश्चन करता, बताइए आप। नहीं, वो तो जीते हैं। 4 मुख्यमंत्री गए, चंद्रशेखर को हरा नहीं पाए। मैं चंद्रशेखर पर प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गणित बता रहा हूँ। ग्लोरीफाई तो कर रहे हैं। नहीं, मैं ये जो है चंद्रशेखर हरा नहीं पाए, जो हरा नहीं पाए तो क्यों हरा नहीं पाए? हमने ज़्यादा कैसे न पाए, लेकिन 4 मुख्यमंत्री गए, इनके विरोध में गए कि नहीं गए? तो जीता कौन? नगीना जीते। लेकिन अगर इसको बैकग्राउंड जाए तो जब चंद्रशेखर गोरखपुर से लड़े थे तो जीतना चाहिए था। तो शुरुआत थी। हाँ, तो जीतना चाहिए था, नहीं जीते। लेकिन यहाँ जीते। तो मैं तो एक तर्क देता हूँ भाई, 3 मुख्यमंत्री, जो 4 बार का मुख्यमंत्री, 2 बार का मुख्यमंत्री, जिनका पिताजी स्वयं मुख्यमंत्री। बहन जी कहाँ गई थी नगीना में? नहीं गई थी बहन जी, आकाश गए थे। भाई आकाश गए, ठीक है, ओके आकाश गए। तो आकाश तो इसमें चीफ थे, पावरफुल थे। बहन जी और आकाश में इसमें तो उनके पूरा भाई उत्तराधिकारी सब मामले चल रहा था। आकाश गए, अगर आकाश जाते तो ये भी कोई साधारण बात थोड़ी नहीं होती, पार्टी के द्वारा होते। बहुत कोशिश किए। तो यानी आप चंद्रशेखर को आप पूर्ण रूप से नेता मानने लगे? नो, मैं चंद्रशेखर नेता कहाँ माना। अगर चंद्रशेखर मानता नेता तो चंद्रशेखर साथ 2.5 साल से मेरे बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं अभी नहीं माना। नेता क्यों मानूँ? मैं नेता मान चुका था सुश्री बहन मायावती जी को, उसके बाद किसी को नहीं। इसके बाद किसी की नहीं नेता माना। और जो भाई समाजवादी पार्टी में 6 महीना आपका नेता माना, लेकिन क्योंकि जो मैं वचन चाहा था हज़ारों के सामने कि आप अनुसूचित जात के घर पर अपने कार्यकर्ताओं को भेज दीजिए, एक पार्ले बिस्कुट खिला दीजिए। मैं उदाहरण देता हूं, अगर ये अपने कार्यकर्ताओं को पार्ले बिस्कुट हर गांव में, एक गांव में अगर 50 लोग चले जाते समाजवादी पार्टी वाले, तो अनुसूचित जात सपा के लोग मिल जाते तो इनका कल्याण हो जाता। अच्छा, बहन जी को क्या ये स्टडी अपनानी चाहिए, पार्ले जी वाला जो आप बता रहे हैं बीएसपी के नेताओं को? देखो, बहन जी के मैं एडवाइस तो नहीं दे पाऊँगा। नहीं दे पाएंगे? कौन देता है एडवाइस? अब बहन जी की एडवाइस खुद लेती होंगे, देते होंगे। मैं अब इसके एडवाइस के बारे में भाई मुझे नहीं पता कि एडवाइस कौन लेती। किसी की सलाह मानती हैं? अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि वक्त पर हम लोग की बात काफ़ी बहन जी फॉलो करती थी। मैं आज किसकी बात फॉलो करती हैं? अब जिनकी करती हूँ, हम तो बड़ा अपने को गर्व महसूस करता हूँ कि बहन, हम जिसको टिकट बारे में कह देते थे या जिसको, क्योंकि बहन जी कितना विश्वास था कि कमलाकांत गौतम जो काम करेगा ये दल के हित में करेगा। लास्ट सवाल दिल से बताइएगा। फ़ोन आएगा तो विचार करेंगे या तुरंत मिलने चले जाएंगे? साफ साफ बोलिएगा, इब्बट मत करिएगा, वीडियो पहुंच जाएगा हर जगह। देखिए, अगर बहन जी का फ़ोन डायरेक्ट आता है, ठीक है, तो मैं चला जाऊँगा। तुरंत चले जाएंगे? अब तुरंत जाने वाला थोड़ा भागते चलो। हाँ, मतलब मैं सम्मान, क्योंकि भाई बहन जी को मैं नेता मानता था, ये बहुत बड़ी बात कह दी। ये देखिए, कमलाकांत गौतम जी जो अम्बेडकरवादी हैं, मानवर कांशीराम जी के विचारों पर चलने की बात करते हैं, कह रहे हैं साफ साफ, कोई लाग लपेट नहीं, सीधे सीधे कह दिया है
बहन जी का फ़ोन आया तो विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे बसपा ज्वाइन कर लेंगे। नहीं ज्वाइन करने मैंने कहा नहीं, आप तो फिर उलट उलट बोल चले जाएंगे मतलब क्या होता है? भाई चले जाने, बहन से बात करूँगा, बहन जी क्यों बुलाई हैं? हाँ, अरे तो क्यों बुलाएंगी? बात तो सीधे वही है, 27 का चुनाव, नहीं तो भाई बहन कारवा में लाना है। बहन जी क्यों मुझे बुलाती हैं, तो मैं तो बहन जी बताएंगे ना, क्या बताएं। चलिए ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हम स्पष्ट नहीं बोल सकते कैमरे पर, आप लोग समझदार हैं। गौतम जी नहीं चाहते कि कोई चीज़ें एकदम बोल दिया जाए, आप प्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। प्रतिक्रिया दीजिएगा, बातचीत कैसी लगी, धन्यवाद।